So hello guys, this is Learning with Ganesh, and today I am explaining the chapter Microorganism, lesson number 2 of class 8, Microorganism, CBSE syllabus, class 8. What are microorganisms? Microorganisms are the smallest, tiniest organisms which cannot be seen through our naked eyes. हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते, इतने सूक्ष्म है. सी इन आवर हैंड, पाम्स, छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही हैं. दिखते हैं नहीं दिखते हैं. से दो स्मॉल, दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आइज. टू सी दैट वी नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप. We need a very super sophisticated microscope, electron microscope, through which we can able to see certain microorganisms. So microorganisms, some microorganisms are very harmful to us and some are very useful. Now before going to why they are useful, why they are harmful, let us see how many types of microorganisms are there. So today we are discussing the topic class 8 microorganism. Organism मतलब जीव. Okay, micro मतलब very small, smallest than this point. Can you able to see this point? इस पॉइंट को अगर हम 1000 टुकड़े काटे, व्हाट विल बी द साइज ऑफ वन? उससे भी छोटे होते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस डिटेलली व्हाट एवर गिवन इन योर चैप्टर. अपार्ट फ्रॉम दैट, थोड़ा ज़्यादा ही जो चैप्टर में नहीं भी दिया है, बट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज वी विल जस्ट सी. सो वी सी दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर. हाउ मेनी? 5 टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर देयर. इसमें से बढ़िया है, सबसे पहले आता है बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया लगभग ऐसे दिखते हैं. देखिए, अब इसमें कई टाइप के बैक्टीरिया होते हैं. रॉड शेप बैक्टीरिया, कोन शेप बैक्टीरिया, सर्कल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है. नाउ सेकेंड टाइप आते हैं हमारे वायरस. और वायरस ऐसे दिखते हैं. वायरस फिर हम लोग डिटेल्सली पढ़ लेते हैं. पहले हम लोग 5 टाइप के पढ़ लेते हैं. तो पहला था बैक्टीरिया, सेकेंड है वायरस. वायरस दे लुक लाइक दिस. न थर्ड एल्गी, एल्गी. देखिए, कुछ चित्र में समझ में आ रहा है आपको. एल्गी ये क्या है ना, ये पानी के ऊपर में सतह में पाई जाती है. व्हाट वी कॉल काई टाइप के, है ना, उसको कहते हैं एल्गी. और फिर इसके बाद फोर्थ होता है प्रोटोजोआ. PRO, प्रोटोजोआ. देखिए, प्रोटोजोआ भी लगभग ऐसे ही आपको दिखेंगे. ठीक है. अब फिफ्थ आता है आपका फंजाई. FUNGI. देखिए, फंजाई. सो लगभग ऐसे ही बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंजाई. नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, वी विल जस्ट गो ऑन डीपली, डिटेल्सली. जितना हम लोग को ज़रूरत है उतना हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट वी विल रीड ऑफ बैक्टीरिया. व्हाट आर बैक्टीरिया? बैक्टीरिया इतना स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है. सबसे पहले ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे प्लांट्स के हो, एनिमल्स के हो, दे आर ऑल मेड अप ऑफ cells, because cell is the functional structural unit of life. ओके, नाउ अब हम जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कई सारे सेल्स है. एक उंगली में मोर देन 10,000 सेल्स होते हैं, isn't it? एक छोटे से पार्ट में कितने सारे सेल्स होते हैं. तो जब इतनी ही चीज में इतने सारे सेल्स होते थे, इमेजिन व्हाट विल बी द साइज ऑफ वन स्मॉल सेल. सो
बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब वो एक सेल का बना है। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ वन सेल। मतलब इसमें सब होते हैं, मतलब जितने भी सारे हमारे काम होते हैं, खाना पीना, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारे शरीर के जो वेस्ट है, जब हम उसको शरीर के बाहर करते हैं टॉयलेट्स में, तो वैसे ही सबके हमारे अलग अलग ऑर्गन स्ट्रक्चर्स होते हैं, सबके अलग अलग सेल्स होते हैं और सब सेल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। बट बैक्टीरिया में क्या होता है, सभी फंक्शन एक ही सेल में होता है। सेल का जो मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द एनी सेल, बट बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। नो न्यूक्लियस इज फाउंड। जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसका साइज बहुत छोटा छोटा होता है, 0.2 माइक्रोन से लेकर आपका 100 माइक्रोन्स। माइक्रोन्स होता है मिलीमीटर से भी कई गुना छोटा 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 होता है। अब इसमें सम बैक्टीरियाज आर एरोबिक एंड सम आर एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब क्या होता है, एरोबिक, सम आर एरोबिक, AEROBIC, एंड सम आर अनएरोबिक। एनएरोबिक ए होता है, ANAEROBIC। व्हाट डज दिस टू वर्ड्स मीन्स? एरोबिक मीन्स कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन से जीते हैं, देन दे टेक इन ऑक्सीजन, और ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत से हमारे भीतर स्टमक्स वगैरह में रहते हैं, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन दे ब्रीथ, दैट इज एनएरोबिक। जो ऑक्सीजन से ब्रीथ करते हैं उसको कहते हैं एरोबिक, और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रीथ करते हैं उसको कहते हैं एनएरोबिक। नाउ we will go for another type, that is virus. वायरस ये भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस कितना डेंजर वायरस है, सारी दुनिया को हिला के रख दिया, इज़न्ट इट? सारे अर्थ को हिला के रख दिया। कुछ समय के लिए सारा अर्थ रुक गया था, इज़न्ट इट? हम लोग के स्कूल अभी तक छुट्टियां हैं, सब कुछ ठप हो गया, एंड इतना डेंजर है। सो इमेजिन एक वायरस कितना डेंजर होता है। टाइम टाइम पर कई प्रकार के वायरसेस आए हुए हैं, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस, जिसको हमने कोविड-19 के नाम से जाना। सो जो भी हो, कहाँ से भी आया हो, दैट इज अनदर थिंग, बट व्हाट एक्चुअली द वायरस इज। वायरस क्या होता है, एक मोस्टली 99% नॉन लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग नहीं है, 1% लिविंग बीइंग है। क्यों लिविंग बीइंग है? क्योंकि जैसे लिविंग बीइंग में कई कैरेक्टर्स होते हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, खाना पीना, चलना फिरना, है ना, इस कई सारी चीज़ें होती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता इसमें। सिर्फ एक ही लिविंग कैरेक्टर होता है, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, दैट इज़ ओनली द वन थिंग वायरस के साथ है। और ये हमको देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, ऐसे माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेंगे, ठीक है। और इससे तो वायरस ही है जो बहुत ही जानलेवा बीमारी, जैसे कोरोना तो है ही है, बट कोरोना व्हाट वी आर सीइंग दैट इट्स जानलेवा नहीं है। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अगर अगर स्ट्रांग है तो वी कैन सर्वाइव इवन इफ कोरोना इज अफेक्टेड। बट देर आर सम डिजीजेस लाइक एड्स, AIDS। एड्स एक ऐसा खतरनाक बीमारी है जो किसी को अगर आ गया तो बस उसकी मौत निश्चित है, वो मरेगा ही, है ना, ऐसे खतरनाक बीमारी है। सो दे आर डेडली अफेक्टेड है कि इसका फैटल ही होता है। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं वायरस के बाद फंगाई। व्हाट इज फंगाई? FUNGI फंगाई। आप लोग देखे होंगे कहीं पर कई सारे पेड़ों में वाइट मशरूम्स टाइप के होते हैं,
कुछ मशरूम्स एडिबल होते हैं जिसको हम बाज़ार से ख़रीद के खाते भी हैं। ये सब होते हैं कि फंजाई है, एक नॉन ग्रीन प्लांट है। ये भी प्लांट ही में आता है बट नॉन लिविंग बीइंग में आता है, नॉन ग्रीन, सॉरी नॉन लिविंग नहीं, नॉन ग्रीन, ये ग्रीनिश इसमें नहीं होता है। और इसका स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे होता है, जैसे ये ऐसे होता है ना, इसको कहते हैं हाइफून, हाइफून इसका नाम है। ऐसे स्ट्रक्चर पर बढ़ते जाते हैं, इसको कहते हैं मशरूम्स। अब आते हैं हम प्रोटोजोआ। PROTOZOA प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये भी एक मेनली एक्वेटिक है, ठीक है, ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक मतलब पूरी तरह पानी में रहते हैं। सम प्रोटोजोआ अकेले रहते हैं जिसको कहते हैं सॉलिटरी। अब कोई तो झुंड में 1,00,000 2 लाख मिल के झुंड बना के रहते हैं, उसको कहते हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब होता है झुंड बना के रहना, और अकेले रहने को कहते हैं ये कहते हैं ना। अब मेनली प्रोटोजोआ भी सिंगल सेलुलर है, हमने देखा होगा अमीबा, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। एक और रहता है, इसको कहते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, पैरामीशियम भी है, फूड वैक्यूल। कभी कभी क्या होता है ना, ये अमीबा एक ऐसा विचित्र प्राणी है कि ये खाना कैसे खाता है। जब कोई कीड़ा मकोड़ा इसके आसपास अगर आता है, मान लो यहाँ कीड़ा मकोड़ा आ गया, तो क्या करते हैं ये अपने शरीर के ही भाग को, ये लोग क्या करते हैं, इसके अपने शरीर के ही भाग को ऐसे कर देते हैं, कीड़ा को ट्रैप करते हैं। ऐसे को कहते हैं सीडियोपोडिया, PSEUDO, सीडियोपोडिया। सीडियोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। ये फीट तो है बट क्या ओरिजिनल नहीं है, फॉल्स है। फिर इसके बाद क्या होता है, कीड़ा अंदर आ जाता। कीड़ा अंदर आ जाने के बाद कीड़ा धीरे धीरे फूड वैक्यूल में घुस जाएगा। जैसे फूड वैक्यूल में कीड़ा घुस गया और अपना शरीर को ये लोग फिर ऐसे चिपका देते हैं। ओके, या खाना वाना खाने के बाद इसमें से जितना पचाना पचा लेते हैं, और जो वेस्ट हो जाता है वहीं से फट से शरीर के बाहर वेस्ट को टॉयलेट करके फेंक देते हैं। तो ये आपका अमीबा प्रोटोजोआ का एक प्राणी है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ। अब आपका लास्ट में रह गया आपका एल्गी। एल्गी क्या होता है आपका, एल्गी जो है ALGAE, एल्गी, जो देखिए कुआं वगैरह के किनारे पे काई जैसा पड़ जाता, काई ग्रीनिश टाइप का होता है, उसको कहते हैं एल्गी। ये एल्गी एक प्रकार का ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है, ये अपना खाना खुद बना लेता है। अगर अपना खाना खुद बना लेता है दैट मीन्स इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसमें CH क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ऐसा चीज़ होता है बाय विच ये लोग डायरेक्ट सन से सोलर एनर्जी को ट्रैप करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। और यही एल्गी पानी के सतह पर पाया जाता है बोल के एक्वेटिक एनिमल्स जैसे छोटे बड़े जितने भी फिश होते हैं ना, फिश लोग का आहार यही होता है। फिश लोग का आहार यही होता है, सबसे बड़ा वर्ग ये है। और दूसरा सबसे बड़ा फंक्शन इसका ये होता है कि ये ऑक्सीजन यानी पानी में घुलित ऑक्सीजन मिलते हैं, यानी डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड इन वाटर में। तो एक्वेटिक का मतलब एक्वेटिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच आर फाउंड इन वाटर में पाए जाने वाले सभी प्राणियों को एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स को खाना भी देता है और एक्वेटिक एनिमल्स को ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता हुआ है, क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में क्या निकलता है, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड दे गिव्स आउट ऑक्सीजन, दे टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन।
प्लांट जितने भी है दिन में फोटोसिंथेसिस के वक्त क्या करते हैं, दे ट्रैप सोलर एनर्जी एंड दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दे प्रिपेयर देयर फूड एंड दे आल्सो गिव ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर, और वही ऑक्सीजन हम लोग फिर ब्रीथ करते हैं, और हम लोग के द्वारा जो जहरीली गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो फिर वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स लेते हैं। दैट व्हाट इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी क्लोरोफिल से आप ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है और फिर ये क्या मतलब खाना भी देता है। सो दिस व्हाट 5 टाइप्स ऑफ ये है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यूजफुल। इन द कमिंग वीडियो वी विल गिव यूजफुल एंड हार्मफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट्स ऑल। इसका एक और पार्ट बनाते हैं। दिस चैप्टर इज फिनिश। सो इस वीडियो को देखने के बाद यू जस्ट प्लीज रिफर द चैप्टर को पढ़िएगा, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन ओनली ये वीडियो जो है आपको समझ में आएगी। दोनों एक साथ रखिएगा। ओके, सो प्लीज़ फॉलो दिस। बाय।